हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि की क्लासेस में। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में कि मीन्स एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट्स हमारे वैसे नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे रियल नंबर्स आएंगे और उसके ऊपर अगर कोई भी पावर जॉइंट हो जाती है, मीन्स 2 की पावर 3 है। इसका मीन्स है कि एक एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कैसे है कि जिसकी पावर में कोई भी नंबर आता है या कोई भी वर्ड लिख लेते हैं, जैसे इसमें हमने m लिख लिया, n लिख लिया समझाने के लिए, तो ये हमारे एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। अब हमें देखना है इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं या उनको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, की एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या दिया है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो हमें दे दिया अगर कोई भी डिजिट है, जैसे हमारी ये दोनों तो सेम डिजिट्स हैं लेकिन जो पावर n की दोनों की चेंज है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर बीच में डॉट है मीन्स कि ये मल्टीप्लीकेशन का है, और जहां भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वहां पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो मीन्स जो ये पावर है हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ए की पावर m प्लस n। ऐसे ही अगर हम चाहे तो एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे ले लेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। तो हम इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 नीचे का सेम है तो हमने 2 यहाँ एज इट इज उतार लिया, और जो इनकी पावर थी उनको हमें क्या करा, ऐड कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या हो जाता है हमारा, 8 हो जाता है। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा 8। इसी तरीके से हम अभी आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, और एग्जाम्पल जो हमारे आएंगे। सबसे पहले हम इसके लॉ जो है और जो इनके फॉर्मूले उसे डिस्कस करते हैं। तो सेकंड वाला क्या है, जैसे हमने इसमें प्लस करा और सेकंड वाले में उसका अपोजिट हो जाएगा माइनस, कि जहां भी डिवाइड आता है वहां हम क्या लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं। तो ए तो हमारा एज इट इज है कि दोनों की पावर जो है नीचे का मतलब जो डिजिट है वो सेम है, लेकिन पावर ही तो चेंज है। पावर क्या कर देंगे, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली को माइनस कर देंगे। मीन्स कि ऊपर जो डिजिट है उससे हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया डिवाइड की वजह से। अब थर्ड क्या कह रहा है हमारा, ए की पावर m इंटू एन, की ब्रैकेट के बाहर n है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करके हम कैसे लिख सकते हैं। अगर ऐसी मल्टीप्लीकेशन आती है कि बाहर ब्रैकेट आ रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m n। इसमें कोई चेंज नहीं है कि मीन्स ये कहे या ये कहे, बात दोनों की एक ही है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसमें हमने एक साथ मल्टीप्लीकेशन कर दी। उसके बाद हमारा लास्ट क्या कह रहा है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। इसमें ये हो गया कि यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो हमारी अलग है और यहाँ पे हमारी अलग है, लेकिन जो हमारी पावर है वो इन दोनों की सेम है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई करके इसकी होल की पावर हम m लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला है। हमने क्या करा, ए बी को मल्टीप्लीकेशन कर दिया और m हमारा क्या है, कॉमन है, तो हमने कॉमन में मान के ब्रैकेट में करके उसकी पावर को m मान लिया। तो यहाँ पे हमारे एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स थे या फॉर्मूले थे, लॉ थे, हम कुछ भी कह सकते हैं इनको। तो ये हमने क्लियर कर लिए। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं और इसकी एक्सरसाइज देखनी है। देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 21 हमारा कह रहा है सिंप्लीफाई, मीन्स कि जो भी हमें डिजिट दी उनको हमें क्या करना है, एक छोटी फॉर्म में लिखना है जहां तक हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, 2 की पावर 2/3 2 इंटू 2 की पावर 1/3। जैसे कि अभी हमने सारे जो फॉर्मूले या लॉ कह सकते हैं उनको जो हमने डिस्कस करे हैं, उसी तरीके से हमें करना, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले पार्ट में क्या है हमारा, डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लीकेशन में तो इसको होल का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम। और ऐसे ही जब फोर्थ वाला पार्ट है इसकी पावर सेम है लेकिन वो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद उसकी पावर को लिख लेंगे कॉमन करके। तो वही चारों फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, इसमें वही चारों फॉर्मूले हमारे लग रहे हैं, तो उसी मेथड पे हमें इसको सॉल्व करना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने क्या करा, अब हमने एग्जाम्पल नंबर 21 के चारों पार्ट्स नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन है और नीचे की पावर तो वैसे ही है 2 लिखा है, लेकिन जो उसकी पावर है वो डिफरेंट है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 हमारा ये कॉमन में चलता है और जो इनकी पावर होती है मल्टीप्लीकेशन की वजह से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2/3 प्लस 1/3। अब जैसा किया, अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसको तो हमारा एज इट इज यही चलेगा। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे की पावर सेम है तो हमें इसमें एलसीएम लेना नहीं है। तो यह हो गया हमारा 3/3। अब हम देखिए तो 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये वाला पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या करा है हमारा,
3 की पावर 1/5 और ब्रैकेट के बाहर 4 है पावर इसकी। तो हमने क्या देखा था, अगर हमारी बाहर में मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/5 को जो बाहर वाली पावर है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 की पावर 4/5। तो बस हमारा ये यहीं तक सॉल्व होगा, क्योंकि इसकी पावर तो खुलेगी नहीं, अपॉन में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। जब भी हमारा डिवाइड में होगा तो हमें क्या करना है, इसका माइनस करना है। तो 7 तो हमारा एज इट इज आएगा, जो इसकी पावर है उसमें हम क्या कर लेंगे, 1/5 को 1/3 से माइनस कर लेंगे। अब हम देखेंगे तो इसमें जो हमारी नीचे की डिजिट्स हैं वो तो हमारी डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखेंगे 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, और ऊपर क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन आ गया। अब हम फिर से क्या देखेंगे, 3 के मतलब कि 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। फिर हम ऊपर वाली डिजिट से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 बन जा, फिर से 5 हो गया तो 5 आ गया। अब हम देखेंगे माइनस की डिजिट में, मतलब कि 3 को हमें 5 से माइनस करना है, तो ये क्या हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है। तो क्या आ जा रहा है हमारा, -2/15। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। तो ये हमारी डिजिट क्या हो गई, माइनस में चली गई। इसकी पावर उससे कोई मतलब नहीं है कि वो हमारी माइनस में जा रही है नहीं जा रही, बस हमें इसका मेथड के मीन्स जो 4 फॉर्मूले वही फॉर्मूले इसमें पूरे में लगेंगे, तो बस हमें वही ध्यान में रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5, और ये क्या मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें क्या करना है, पावर तो सेम है, तो हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और पावर को हमने एज इट इज कॉमन ले लिया इसमें। तो 13 × 7 क्या हो जाएगा हमारा, 221 हो जाएगा, जिसकी पावर हमारी क्या हो गई, 1/5। तो ये चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमारी एक एग्जांपल्स खत्म हो गए। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.6 में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके हमारे 3 पार्ट्स है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, 64 की पावर हाफ। तो अब हमें 64 को ऐसे खोलना है, ऐसी पावर में कि जो उसकी 1/2 पावर है उसको हम कैंसिल कर सकें। तो 64 का हम क्या देख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। अब हमें तो पता ही, हमने फॉर्मूले देखे थे, अगर हमारा ब्रैकेट में आता तो क्या आ जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, 8 की पावर 2 × 1/2। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। बस इजीली ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हमें सेकंड और थर्ड पार्ट भी करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है हमारा, 32 की पावर 1/5। अब हमें ऐसा नंबर देखना है 32 को जो डिवाइड करे जिसकी पावर 5 बने। तो हमारे ऐसी कौन सी डिजिट हो जाएगी, 2 की पावर 5। अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा 32 आएगा। तो उसी तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर लिया, या आप इसका क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल लेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा। अब देखेंगे 5 × 1/5, जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व करा उसी तरीके से ये बन गया। तो हमने क्या करा, फिर से इसको खोल लिया, इसका ब्रैकेट हटा के क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया। तो 5 से फिर से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें कौन सा सॉल्व करना है, इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व होगा। 125 की पावर 1/3। तो अब 125 को इस तरीके से खोलना है, हमें उसका क्यूब बनाना है, जैसे कि हमारी जो 1/3 है वो भी पावर हमारी कैंसिल हो जाए। तो अगर हम देखेंगे तो 5 का क्यूब बनाए हम और 1/3 कर दे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 5 का क्यूब खोलेंगे तो वो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, 125 बन जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, हम फिर से इसका वही फॉर्मूला लगा लेंगे कि 3 × 1/3। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसका ब्रैकेट हटा दिया और ये फिर से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 1 बच गया, जो कि हमारा आ गया 5। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा टिपिकल है, तो अब बस हमें उस पर ध्यान देना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, 9 की पावर 3/2। अब हम 9 को कैसे खोल सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, और जो हमारी बाहर की पावर है हम उसको एज इट इज लिख दिया। अब हम देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 3 की पावर 2 × 3/2। अगर हम देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, 3 की पावर 3। या तो चाहे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे करके लिख सकते हैं, आपको बता दो। 3 को हम क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे, जितनी पावर होगी हमारी हम उतनी बार लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 3 3 = 9, 9 3 = 27। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 27 फर्स्ट पार्ट का। अब उसी तरीके से हमें क्या देखना है, अब हमारा सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है।
तो अब हम 32 को किस तरीके से खोल सकते हैं, हमने ये फर्स्ट पार्ट में देखा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। तो अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 हो जाता है। अब उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, अपना थर्ड पार्ट देखते हैं, 16 की पावर 3/4। अब हमें 16 को ऐसी पावर में खोलना है कि हमारा 4 कैंसिल हो जाए, तो हम कैसे खोल सकते हैं, 2 की पावर 4 से। तो हमने क्या करा, 16 को हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, हमने ब्रैकेट में बना लिया। फिर से हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 4 इंटू 3/4, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। फिर अब हमारा क्या बच गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को अब हम क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, तो हमारा क्या आ गया आंसर, यहाँ पे 8 आ गया। अब हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, अब हमें उसमें देखना है कि अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर में हमारा क्या है, माइनस का साइन है। अगर हमें जहां भी माइनस का साइन दिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, मीन्स अपॉन में करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर हमारी प्लस की हो जाएगी, तो अब तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा नीचे से। लेकिन जब भी माइनस को हमें ध्यान में रखना है, हम क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और उसी तरीके से 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब इंटू 1/3। तो इसी तरीके से फिर से क्या कर देंगे, नीचे हमारा जो एज इट इज हमने पहले सॉल्व करा था उसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके क्या बन गया हमारा 1/5 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 5 की पावर 1 बची तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 1/5। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, हमें इसमें भी क्या करना है, ओनली इस क्वेश्चन में भी हमें इसका सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नीचे का सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में प्लस कर देंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। फिर से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का, तो हमारा 15 हो गया। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, और ऊपर क्या हमारा 2 है, तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ गया 10। इसी तरीके से 5 देखेंगे, 5 के टेबल में 15 कितनी बार में है, 3 बार में, तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। 3 कैसे आ गया, क्योंकि ऊपर 1 है, तो 3 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। अब हम इसको प्लस करके क्या आ जाएगा हमारा, 10 + 3 हमारा 13 हो गया, और अपॉन में हमारा 15 एज इट इज बच गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बस हमें क्या है, हमें वो 4 फॉर्मूले या लॉज कह सकते हैं जो हमें याद होने चाहिए, उसी मेथड पे हमारी ये पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। अब हम अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है हमारा, 1/3 की पावर 3 इंटू 7 मीन्स की पावर 7। तो अब हमें इसे कैसे करना है, तो अब हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इस पावर की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, 1 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7, 3 की पावर 3 इंटू 7। तो अब हमारे 1 की पावर 7 क्या हो जाएगी, हमारे 1 ही हो जाएगा। 1 में अगर हम कितनी मल्टीप्लाई करते हैं पावर की, तो हमारा तो 1 ही बचता है। अब देखेंगे तो 3 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट होता है तो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 की पावर 21। अगर अब हम इसे खोल के देखेंगे तो ये बहुत बड़ी डिजिट जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे कि 3 की पावर 21 जो आ रही है, अब हमें इसे खोलने की जरूरत नहीं है। तो अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अगर डिवाइड में तो पावर क्या होती है, हमेशा हमारी माइनस में होती है, तो 1/2 माइनस 1/4। इसको माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ऐसे ही अब हम देखेंगे 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आ गया, 1 बार में आ गया। तो क्या बच गई हमारी पावर 1/4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 11 की पावर 1/4 थर्ड पार्ट का हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट पार्ट, जो इस क्वेश्चन के बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स की पार्ट 4 क्या कह रहा है हमारा, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो इसमें पावर तो सेम है हमारी, तो हमने क्या करा, इसकी पावर को हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में करके। तो 56 मीन्स की 7 8 जो हमारा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और पावर हमारी क्या हो गई, 1/2 हो गई। कि अब इसका तो कोई होल स्क्वायर मीन्स की परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है 56 को अगर हम देखें। तो यही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और हमारे यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।